as part of the total proposition, then it should be branded. If you just wanted to test the idea under an established umbrella, so you should do an unbranded test. Clear है ये बात? Okay. मैं किसी भी established brand के नीचे कोई extension लेकर आऊँगा, कोई नया variant, कोई नया idea, तो उसकी एक्सेप्टेंस अगर ब्रांड नेम के साथ जाएगा, लिक्विड डिटर्जेंट, बिस्किट लिक्विड होना ज़रा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा कॉम्प्रिहेंशन में, लिक्विड डिटर्जेंट अगर सर्फ एक्सेल लॉन्च करे और उसका कॉन्सेप्ट टेस्ट करे और शौकत डिटर्जेंट जो है वो लिक्विड डिटर्जेंट टेस्ट करे, दोनों में से किसका ज़्यादा वो होगा एक्सेप्टेबल? सर्फ एक्सेल। डू यू नो शौकत डिटर्जेंट हाउ बिग इज दैट ब्रांड? नहीं है ना आइडिया। अगर आप लेकिन पंजाब में चले जाएं, स्पेसिफिकली मुल्तान साइड पर, तो आपको पता चलेगा शौकत इज अमंग द लीडिंग ब्रांड्स। मूली इज अनदर इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। आपकी जो ब्रांड की पावर है वो उस आइडिया की कितनी पावर है और उस ब्रांड की कितनी पावर है, आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे? नाम से हो जाता है। लिक्विड डिटर्जेंट लोग एक्सेप्ट कर लेंगे XYZ नाम से के साथ भी, और लिक्विड डिटर्जेंट लोग एक्सेप्ट करेंगे सर्फ एक्सेल के नाम के साथ भी। दोनों के एक्सेप्टेंस लेवल में कुछ तो फर्क होगा ना। सो अगर आप कोर आइडिया की पावर देखना चाहते हो तो आपके पास क्या तरीका है? क्या अनब्रांडेड जाओ, आप सर्फ एक्सेल का नाम नहीं लोगे ना, तो लोग कहेंगे हाँ यार सर्फ एक्सेल लाना है, कुछ अच्छे ही होगा, तो असल आइडिया की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं गायब हो जाएगी। वर्सेस आप जो है वो सिर्फ अगर बगैर ब्रांड नेम के आइडिया, हाँ एक लिक्विड डिटर्जेंट अगर मार्केट में आ जाए, आप कपड़े धोते हैं, पाउडर अक्सर डले बन जाते हैं, पाउडर सूख भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है और सफाई भी इतनी अच्छी नहीं देता। लिक्विड डिटर्जेंट जो फौरन पानी में हल होता है, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम बताया कि पाउडर के साथ क्या प्रॉब्लम है, फिर आपने बताया कि लिक्विड डिटर्जेंट जो फौरन पानी के साथ हल होके कपड़े के एक एक जुज़ में दाखिल होके कपड़ों को सबसे बेहतरीन सफाई देता है। इसमें शामिल है फलानी टेक्नोलॉजी जो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर सरायत कर जाती है। RTP आ गया, USB आ गया। RTP दुनिया भर में ख़वातीन लिक्विड डिटर्जेंट को टॉप लोड वॉशिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हैं। RTP आ गया। चारों चीज़ें आपने बता दी, अभी ब्रांड नेम कहीं नहीं है इसमें। अगर ब्रांड नेम कहीं नहीं है तो ये अनब्रांडेड है। आपके सर्फ एक्सेल का लिक्विड आ रहा है तो ये ब्रांडेड है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा जो स्टैंडर्ड मैंने बताया कि प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रोडक्ट क्लेम, USP एंड RTP, इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप देख रहे हो, ये क्या है? अगर ब्रांडेड करना है तो ब्रांड नेम आपका लिखा होना चाहिए, बड़ा लिखा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। टैगलाइन अगर कोई आपके ब्रांड की है तो वो क्यों, दिस इज गोना बी अ प्रॉक्सी ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। This concept test is going to be a proxy of your advertisement, right? तो आपको जो बातें आप ऐड में टैगलाइन तो आती है ना, सबसे आगे सबसे बढ़कर खुशियाँ शक्लो, फलाना ठिकाना, दाग तो अच्छे होते हैं, तो दाग तो अच्छे होते हैं यहाँ लिखा होगा नया सर्फ एक्सेल, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। और आखिर में एज क्लोजिंग व्हेनेवर क्रिएटिव का काम है वो कहाँ पे प्लेस करता है, बट टैगलाइन हैज टू बी देयर इफ रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट पैक शॉट, ये पैकेजिंग भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट का इटसेल्फ यूज टाइम भी हो सकता है, स्लाइस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरह की सिचुएशन दिखाओगे ऐड में, उसकी बेसिस पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट शॉट या कोई शॉट दिखा। टैगलाइन जो है वो एडवर्टाइजमेंट का थीम जो है नहीं होता। यस, हो सकता है। एंड फाइनली प्रोडक्ट की स्पेक्स अगर कुछ बतानी है आपने कि ये दस्तयाब है चॉकलेट, वनीला और फलाने फ्लेवर में, ये लिक्विड डिटर्जेंट अवेलेबल है 100 ग्राम्स, 100 ml, 200 ml और 500 की बोतल में, ये अवेलेबल है साशेज में, तो पैकेजिंग आप बता सकते हो उसमें, प्राइसिंग आप बता सकते हो उसमें। कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइस एडेड और विदाउट प्राइस दोनों तरह से हो सकता है, प्लस कॉम्बो भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। ये पहले आप प्राइस
अनप्रॉम्प्टेड जाओ, एक्सेप्टेंस लो, और उसके बाद कहो व्हाट इफ ये प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो 70 रुपये में, 100 ग्राम का पैक इसका 70 रुपये में, व्हाट वुड बी योर विलिंगनेस टू बाय दैट प्रोडक्ट इन फ्यूचर। तो हाइब्रिड भी हो सकता है, प्राइस प्रॉम्प्टेड भी हो सकता है, और प्राइस अनप्रॉम्प्टेड भी हो सकता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। और ये सारी चीज़ें प्राइसिंग, पैकेजिंग के ऑप्शंस, फ्लेवर्स, वेरिएंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर देते हो? प्रोडक्ट स्पेक्स में, कॉन्सेप्ट के अंदर ही देते हो, क्लोजर से पहले या बिल्कुल टूवर्ड्स द। अब थोड़ी बहुत सीक्वेंस में चीज़ें, ये पर्पल का सीक्वेंस आप चेंज नहीं करते, ये सीक्वेंस यही रहेगा, इनका सीक्वेंस, इनकी प्लेसमेंट मुख्तलिफ। अब जैसे मुझे याद है कि नेस्ले के लिए एक सीरियल का हमने एवरीडे सीरियल था उनका, उसका हमने टेस्ट किया था, कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था। तो उसमें बजाय प्रोडक्ट के इट वाज अ फैमिली एट अ ब्रेकफास्ट टेबल, दादा अब्बू से लेके और पोते तक, बच्चा मियाँ बीवी सब हैं, और वो जो खातून हैं वो पोरेज बना के, एवरीडे सीरियल जो है वो बना के पोरेज जो है वो ला रही है। तो वो पूरी सिचुएशन उसमें एज अ शॉट दिखाई दी थी उस कॉन्सेप्ट के अंदर। इट वाज नॉट जस्ट द बैक शॉट, वो डब्बा भी रखा हुआ था टेबल के ऊपर उस प्रोडक्ट का, और बाकी पूरी फैमिली टुगेदरनेस सॉर्ट ऑफ, वो भी इमोशनल वाला भी लेकर आए थे, वो स्लाइस ऑफ लाइफ, इमोशनल बॉन्डिंग एंड ऑल दैट, वो भी लेकर आए थे उसी के अंदर, और प्रोडक्ट का बैक शॉट भी था विद इन द पिक्चर। जैसे ऑलपर्स में दिखाते हैं कि वो बैक शॉट में जो बैक होता कहीं ना उसमें कहीं भी रखा होता हुआ है, हाँ। और वो यूज़ किस चीज़ों में कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसके बहुत सारे क्रिएटिवली बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कॉन्सेप्ट दिखाने के। आइडिया इज टू क्लोजली मिमिक दैट एज क्लोजली एज पॉसिबल टू योर पोटेंशियल एडवर्टाइजमेंट। द आइडिया इज टू मिमिक द एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट व्हाटसोएवर you want to try in future. Whether that would work, if this work, that ad would also work. Not a lot related to it, but हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो हमने जब फास्ट फूड पे किया था, तो हमने पूछा था लोगों से कि अगर कोई हम KFC का जिंगर है, या अगर कोई नॉर्मल शॉप का जिंगर है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और अच्छी चिकन यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? तो ज़्यादातर लोगों ने KFC ही कहा था। ये अगर हम प्राइस भी कम करते हैं हमें, तो लोग ब्रांड्स पे ही जा रहे थे यूजुअली। हेल्थ पे जब आता है तो वो सब पे जा रहे थे कि थोड़ा हेल्दी हो जाए। वजह नहीं पूछी, नाम वही कह रहे थे, वजह नहीं पूछी। वो कह रहे थे ब्रांड है तो हमें तो वो ब्रांडेबिलिटी ज़्यादा Credibility. है, नाम ही ज़्यादा है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, बिलीवेबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी भी करता है। मुझे सबसे ज़्यादा BMW पसंद है, बट आई डोंट बाय BMW बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं मेहरान चलाता हूँ, माचिस हॉकी आ जाए या राडो आ जाए या चिमटन आ जाए, आई डोंट केयर, मुझे पता ही नहीं होता कौन सी आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मेक डिफरेंट, मेरी कैटेगरी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। डिटर्जेंट में मैं रिन ले आऊँगा, क्यों कि क्या होगा, कपड़े कम साफ धुलेंगे, थोड़ा सा परफ्यूम तो लगाती हूँ मैं यार, ठीक है, या पोछा लगाने के लिए रिन यूज़ करूँगा, और जो हल्का पाउडर है थोड़ा, और कपड़े धोने के लिए जो है वो मैं सर्फ एक्सेल ले आऊँगा। देयर आर थिंग्स जहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ या करना पड़ता है मुझे, बट देयर आर थिंग्स जहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और यही मार्केटिंग का काम यही है कि कुछ चीज़ों को वहाँ पे पहुँचा दें जहाँ पे कि यार इस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, बाकी सब चीज़ों पे हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, हश पपीज़ फॉर एग्जाम्पल के कंफर्ट के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ग्लोबली, जैसी कंफर्ट, वो लोग जो कंफर्ट वाला सेगमेंट है ना, कहते क्या है प्लीज़ हश पपीज़ के अलावा बात ही नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा मतलब ग्राउंडेड है कंफर्ट के ऊपर। एनीवेज, एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी इन्वॉल्वमेंट, और हर आदमी की कैटेगरी इन्वॉल्वमेंट अलग होती है।
किसी के लिए गाड़ी खरीदना भी ऐसी है जैसे माचिस खरीदना। देयर आर पीपल घर के लिए एक और गाड़ी लेनी है, ही इज इंडिफरेंट, यार कोई सी भी ले लो, पिकांटो ले लो, फिट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, स्विफ्ट ले लो, कर्टस ले लो, कोई सी भी ले लो, घर के लिए गाड़ी एक्स्ट्रा ले लो, कोई सी, वो इंडिफरेंट है उसके लिए। हमारे लिए लाइफ डिसीजन है, गाड़ी लेनी है यार, इस तरह ये तमाइश देती है, इसमें ये है, इसमें फलाना है, इसमें ढिकाना, 10 बातें करेंगे हम तो मोजे लेते हुए भी इतनी कहते यार ये खिंचता है, दुल्ले में पड़ेगा तो नहीं, टायर तो नहीं निकलते, डिस्कलर तो नहीं हो, खुदा का वास्ते शादी कर रहे हैं मोजे ले रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए वो साल चलाना है भाई, लेके सुराख तो नहीं हो जाएंगे इसमें, मेरे लिए क्रिटिकल डिसीजन है, मेरी इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है उसमें, तो इट ऑल डिपेंड्स। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कॉन्सेप्ट टेस्ट करने जाएंगे तो कोर बुल्सआई टारगेट ऑडियंस से बात करेंगे, जिनकी कैटेगरी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा डीप रूटेड होती है, ठीक है। ओके जी, एक चीज़ और बस समझ लें यहाँ पर, क्योंकि पेस खासा स्लो है यहाँ पे, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट अगर साथ पढ़ते हुए जाएंगे तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। ओके, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में जो दूसरी चीज़ आपकी, अच्छा ये नीचे जर्नी आपकी साथ में चल रही है, सो हम आइडिया जनरेशन के बाद, आइडिया स्क्रीनिंग के बाद अब कॉन्सेप्ट टेस्टिंग पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में अभी हमने किसी ने बात की थी एक्शन स्टैंडर्ड की, तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस, अब ये स्लाइड इसलिए जल्दी हो जाएगी कि इसकी सारी चीज़ें तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। एक्शन स्टैंडर्ड क्लाइंट यूजुअली कहता है कि यार इट्स सेट इट फ्री, देख लेंगे, स्टडी हो जाने दो। मतलब बेगम आके कहती हैं कि सुने आज खाने में क्या पकाऊं, तो मियाँ कहते हैं बेगम पका लो, फिर नाम देख के रख देंगे। तो क्लाइंट भी एग्जैक्टली यही कहता है कि यार पहले स्टडी कर लो, रिजल्ट आ जाए तो फिर एक्शन स्टैंडर्ड बेंचमार्क उसको देख के लाइन लगा देंगे, पास करना है तो नीचे लगा देंगे लाइन, फेल करना है तो ऊपर लगा देंगे लाइन। आप एज रिसर्चर आप इन्फोर्स करते हो कि नहीं, आप मुझे एक्शन स्टैंडर्ड बताइए। एक्शन स्टैंडर्ड लिखने के, बताने के कुछ स्टैंडर्ड तरीका होता है जो आप प्रपोजल में शामिल कर देते हैं कि जी ये एक्शन स्टैंडर्ड है, एक स्लाइड अलग से होती है कि ये एक्शन